सो हेलो क्लास फिफ्थ। आज थोड़ा सा वर्क देने में लेट हो गई बिकॉज आई वॉज इन ऑफिस एंड पेरेंट्स वर कमिंग। सो आपका ईवीएस का पहला चैप्टर है यूनिट नंबर वन ऑल अबाउट पीपल यानी लोगों के बारे में, एंड चैप्टर नंबर वन इज़ शिफ्टिंग होम्स। यानी कि जब आप घर को बदलते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि कहीं आप रह रहे हैं, कहीं और जगह गए रहने के लिए, तो उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है या कैसे उसको करना होता है। कभी कभी लोग जैसे कोई ऐसा है पर्सन जिसकी जो जॉब ऐसी है जिसमें बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है, कभी फैज़ाबाद में, कभी लखनऊ चले गए, कभी बेंगलोर चले गए, तो घर भी बार बार चेंज करना होता है। उससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर वन शिफ्टिंग होम्स। देखते हैं थोड़ा सा। आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा तो जिन लोगों ने क्लास फिफ्थ में बुक सेट ले लिया है वो बुक को सामने रख कर तब इस वीडियो को साथ में देखिएगा। चैप्टर है। और वन मोर थिंग कि जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप ग्रुप में ही मैसेज के थ्रू या वॉइस क्लिप के थ्रू पूछ लीजिएगा। चैप्टर है, देखिए। हाय फ्रेंड्स, हैव यू रिमेंबर दैट वेन एवर योर पेरेंट्स शिफ्टेड टू एनीवेयर एल्स। क्या आपको याद है कि जब भी कभी आपके पेरेंट्स कभी कहीं और अगर शिफ्ट हुए हैं एट अ न्यू प्लेस लास्ट टाइम, क्या कभी पिछले कुछ समय में आपके पेरेंट्स किसी नए प्लेस पर शिफ्ट हुए हैं? अगर हुए हैं तो आपको इस चैप्टर को ये सेपरेट ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं हुए हैं तो आपके लिए एक न्यू थिंग होगी। दिस में बी कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ योर पेरेंट्स। ये या तो आपके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र की वजह से होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, किसी ऐसी जॉब में है कि बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है, और समथिंग एल्स हैपन, या कुछ ऐसा हो कि नया घर ले लिया, कुछ आप एड्रेस चेंज किया, लोकेलिटी चेंज करी, इस वजह से भी आप घर बदलते हैं। शिफ्टिंग और मूविंग होम्स इज़ नॉट ईजी है, आसान काम नहीं होता है क्योंकि सारे सामान आपको चेंज शिफ्ट करने होते हैं। सम पीपल इन्जॉय इट, कुछ लोगों को ये पसंद है, एंड सम डू नॉट, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु फ्रिक्वेंटली मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एक बॉय की स्टोरी बताएंगे इसमें जो बार बार एक शहर से दूसरे शहर उसको जाना पड़ता है। अमित इज़ सैड, अमित सैड है। ही हैज़ जस्ट नो दैट हिज बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल सुभाष इज़ लीविंग दिल्ली, यानी कि उसको अभी अभी पता लगा है इसका जो बेस्ट फ्रेंड सुभाष है वो दिल्ली के लिए निकल रहा है, एंड मूविंग दिल्ली को छोड़ रहा है, एंड मूविंग टू मुंबई विद हिज फैमिली, दिल्ली को छोड़कर मुंबई जा रहा है अपनी फैमिली के साथ। सुभाषिस फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू मुंबई, क्योंकि इसके फादर को उसकी कंपनी ने या उसके ऑफिस से जॉब से ट्रांसफ़र करके मुंबई भेजा गया है। सो हिज फैमिली हैव टू मूव टू मुंबई। अब देखिए इन्होंने छोटा सा एक क्वेश्चन पुट करा है। डू यू हैव एनी फ्रेंड हु हैज़ शिफ्टेड टू अ डिफरेंट सिटी। क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया है? आर यू इन टच विद हिम और हर, क्या आप उससे टच में यानी उनसे कांटेक्ट में है, यस या नो? इसका आंसर आप ग्रुप में टाइप करके ज़रूर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए छोटा सा टॉपिक एक और आ रहा है, छोटा क्या नेक्स्ट है, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसा होता है। अमित समटाइम्स फील इट वुड हैव बीन नाइस इफ़ हिज फादर हैड अ जॉब। अमित कभी कभी ये फील करता है कि उसके फादर की भी कोई ऐसी जॉब होती, हैड अ जॉब दैट टुक देम टू डिफरेंट प्लेसेस, जिससे वो बार बार ट्रांसफ़र होते तो उसको नई नई जगह देखने को मिलती। इट मस्ट बी सो मच फ़न टू बी एबल टू सी सो मैनी प्लेसेस, यानी बहुत अच्छी फ़न है, बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट है कि नए नए जगहों पर देखा जाए, एंड मीट डिफरेंट पीपल, और नए लोगों से मिला जाए। अमित्स फादर मिस्टर गुप्ता हैज़ नो प्लान्स ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी, लेकिन अमित के फादर की परमानेंट जॉब है जिसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं है, तो वो नए सिटी जाने का उनका कोई प्लान नहीं है एट द मोमेंट। ही ओन्स अ गारमेंट शॉप, उनकी एक गारमेंट शॉप है, विच वॉज सेटअप बाई अमित्स ग्रैंड फादर इन दिल्ली। अमित के ग्रैंड फादर ने, उनके दादा ने की उनकी शॉप थी दिल्ली में, जो अब उसके फादर देख रहे हैं, तो उसको उनको कहीं मूव होने की नीड नहीं है। Amit's grandfather died 2 years ago. Since then, his father and his mother have been looking after the shop. उसके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद 2 साल से उसके पेरेंट्स उस शॉप को देख रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। दे हैव रिलेटिव्स स्टेइंग इन अ विलेज, उनके उसी गांव में मीन्स उनके कुछ रिलेटिव हैं जो पास के ही गांव में रहते हैं, जो गांव अमृतसर में है। हाउएवर, फिर भी दे मीट जस्ट वंस इन अ वाइल ड्यूरिंग ओकेजन, फिर भी वो अपने रिलेटिव से बहुत कम मिल पाते हैं, बहुत साल में 1 या 2 बार ओकेजन पर, किसी त्यौहार पर, किसी फेस्टिवल या इवेंट पर, सच एज़ अ फैमिली वेडिंग हो गई। अमित एक्सटेंडेड फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन पंजाब फॉर मैनी ईयर्स, अमित की फैमिली पंजाब में बहुत साल से रह रही है। अमित वेयर वॉज आई, हाँ, अमित एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो उसके और रिलेटिव हैं, चाचा मामा और जो दूसरे रिलेटिव हैं, वो पंजाब में बहुत साल से रह रहे हैं। अबाउट हाफ अ सेंचुरी बैक, हाफ अ सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स,
एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। हाफ अ सेंचुरी का मीन्स हो गया 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल पहले। अमित ग्रैंडफादर माइग्रेटेड टू दिल्ली, अमित के ग्रैंडफादर दादा 50 साल पहले अमृतसर से पंजाब से दिल्ली आ गए थे इन सर्च ऑफ अ बेटर लिवलीहुड, सही लाइफ की तलाश में, सही जॉब की तलाश में। एंड तब से वो दिल्ली में रह रहे हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इस समय में, ही सेट अप हिज शॉप एंड गॉट सेटल्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही सेटल हो गए। तो फिर से आपको बता दें, शिफ्टिंग होम का ये चैप्टर है। अब आपका वर्क क्या है, इसमें कुछ खास वर्क नहीं है। पहला तो आपको जिन्होंने बुक सेट ले लिया है ईवीएस की कॉपी में चैप्टर यूनिट नंबर मार्क करिएगा, और उसमें आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है। बस उसके बाद आपको इस चैप्टर को जितना मैंने रीड किया है उतना ही आपको रीड करके अपनी वॉइस क्लिप भेजनी है या वीडियो बनाकर भेजनी है। और जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको आपको पेंसिल से याद रखिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है वो वॉइस क्लिप से मुझे आपको बताना है, पूछना है मुझसे। तो फिर से बता दें, आपका वर्क ये है कि पहले तो ईवीएस में चैप्टर नेम मार्क कर लिएगा, जिसमें कल या नेक्स्ट टाइम में हम इसका क्वेश्चन आंसर या आगे करवाएं वर्क। सेकेंड थिंग, आपको ये पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 पूरा रीड करना है। बट ओनली रीड ही नहीं करना है, रीड करने की वॉइस क्लिप या वीडियो आपको भेजनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 1 लेंदी है, एक दिन में इसको ओवर नहीं करना है। जैसे क्लास में आप पढ़ते थे धीरे धीरे, वैसे ही यहाँ पर सिलेबस ओवर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।